आज का दिन मेरा पूरा पूजा रूम के कामों में जाने वाला है। मतलब कि मैंने आज प्लान किया है कि आज जो है मैं पूजा के सारे काम कर लूँगी। तो इसीलिए घर के सारे काम को फटाफट करने के बाद मैं पूजा रूम में आ गई थी। और सबसे पहले मैंने पूजा रूम को क्लीन किया। जो भी फेस्टिवल बीता है उसमें जो भी मैंने डेकोरेशन किया है, तो ये देखिए उस सब को मैं हटा रही हूँ। और पूरा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। तो जब भी इन फूलों की लड़ियों से डेकोरेशन करते हैं ना, तो उस पे जो टेप लग जाता है वो निकलता नहीं है। तो उसे आप इजी वे में पानी में डाल के निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं वो काम भी मैं कर रही थी। और वो सारा क्लीनिंग का काम करने के बाद अब मैं आ गई डेकोरेशन करने। तो जब भी कोई विशेष फेस्टिवल होता है तो मैं क्या करती हूँ, अलग से डेकोरेशन करके और भगवान जी को वहाँ रखती हूँ। जैसे अभी नवरात्र आने वाला है तो मैं इस एरिया में अच्छे से डेकोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि साइड में एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो डेकोरेशन करना आसान हो जाता है। और माता रानी का जब पूजा हो तो वो पूजा तो पूरे 10 दिन चलता है। तो जो भी पूजा से रिलेटेड सामान होते हैं, कलश होता है, अखंड ज्योत होता है, तो इन सब के लिए एक बड़ा सा एरिया की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं इस एरिया में पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहीं पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो ये देखिए जो फूलों की लड़ियाँ होती है वो मेरे पास है, तो उसी से मैं अपने इस एरिया को सजा रही हूँ। तो इस तरह से जैसे गांठ लगाते हैं हमें कर लेना है, और इस तरह से हल्का राउंड कर लेना है और उसे टेप की मदद से ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद फिर मैं रेड कलर का जो है उससे आउटलाइन दे रही हूँ, जिससे ये डिज़ाइन अच्छे से उभर के सामने आए। तो ये सारे डिज़ाइन जो है जो टेप आता है उससे अच्छे से एकदम इजी वे में चिपक जाता है और ये निकलता नहीं है। तो इस तरह से आज मैं पूजा रूम को डेकोरेट कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2-3 तरह से डेकोरेशन किया है, तो आपको जो पसंद है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और ये है जहाँ मैं माता रानी को बैठाऊंगी। तो इस पे मैंने आसन डाल दिया है रेड कलर का। रेड कलर माता रानी को बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने रेड कलर का लिया है। और ये है सिंहासन, जिसे मैंने DIY करके बनाया है और इस पे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल से। उसके बाद मैंने आसन डाल दिया है और अब मैं बना रही हूँ एक छोटा मोटा रंगोली। कोई भी फेस्टिवल है रंगोली के बिना तो अधूरा सा लगता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, जब भी रंगोली बनाती हूँ तो कोई भी गुलाल या रंगोली वाला जो पाउडर आता है उसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो उससे बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और डिज़ाइंस भी सोचना पड़ता है। तो आजकल मैं इन्हीं आर्टिफिशियल फ्लावर से या जो ओरिजिनल फ्लावर और जो लीफ आता है उससे ही मैं रंगोली बना लेती हूँ। तो मेरे गार्डन में जो भी फ्लावर था, जो भी फ्लावर के जो लीफ होते हैं उससे मैंने ले लिया है। तो इस तरह से मैंने रंगोली बना लिया है। ऊपर में जो लीफ मैं लगा रही हूँ वो गुड़हल का है, जो कि माता रानी को बहुत पसंद है, तो मैंने उसकी लीफ को यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने फटाफट रंगोली बना लिया। तो आज जो है मुझे पूरा डेकोरेशन का काम कर लेना है। ये देखिए फाइनल लुक जो हुआ है वो आप देखिए कैसा लग रहा है। तो इस तरह से मैंने माता रानी का दरबार सजा लिया है। इसके अलावा मैं एक दूसरे तरीका भी आपको बता रही हूँ, जिससे सजाना अपने पूजा रूम को सजाना बहुत ही ईजी है। जो भी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बिना मेहनत के वो फट से एकदम आपका पूजा रूम सज के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने फूलों की लड़ियों को पेस्ट किया है और एकदम जो स्क्वायर का शेप होता है ना, जो बर्फ़ी का डिज़ाइन होता है उस तरह से हमें पेस्ट कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से राउंड करके चारों कॉर्नर पे हमें लगाना है। ये तो आप देख लिए हैं किस तरह से हमें राउंड करना है। तो जो चारों कॉर्नर है उस पे हम लगा देंगे टेप की मदद से। तो जैसे गांठ लगाते हैं ना वैसे लगा के ये देखिए इस तरह से निकाल के और फिर राउंड राउंड कर देंगे। और उसके बाद फिर उसे पेस्ट कर देंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप 2-3 टेप लगा के अच्छे से पेस्ट कर लें ताकि वो निकले नहीं। तो चारों कॉर्नर पे मैंने इस तरह से लगा लिया और अब बीच में मैं फ्लावर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन से बना रही हूँ। तो बीच में जो मैंने
रेड और येलो कलर के फूलों की लड़ियाँ लिया है और उसे भी उसी तरह से राउंड राउंड करके बना लेंगे। जिस तरह से गांठ लगाते हैं ना उस तरह से करके और राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, या आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी राउंड शेप दे सकते हैं, इसमें पता नहीं चलता है। और इसे बीच में पेस्ट कर लेंगे। और अब इसके चारों तरफ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ फूलों की लीफ तोड़ के मैं लाई हूँ। तो उसमें मैंने चंदन से इस तरह से डॉट बनाया है। थोड़ा सा मैं अलग लुक देने की कोशिश कर रही हूँ इस डिज़ाइन में। तो चंदन से रोल करके और ऊपर से मैंने रेड कलर का रोली से जैसे टीका लगाते हैं ना उस तरह से किया है। और फिर इन लीफ को मैं इन फ्लावर बीच में जो मैं फ्लावर बना रही हूँ उसके चारों तरफ इसे लगा लेंगे। और उसके बाद फिर मैं रंगोली बना रही हूँ जो कि दूसरे पैटर्न में है। तो इसे बनाना बहुत ईजी है। ये देखिए, इसमें मैंने रेड और येलो कलर लिया है। तो एक साथ ये देखिए फटाफट कितनी जल्दी से बन गया। और जो लीफ मैंने ऊपर लगाया था जिस पे मैंने चंदन और रोली से टीका लगाया है उसे चारों तरफ लगा देंगे। तो ये देखिए फाइनल लुक। और अब एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है, 6-7 लड़ियाँ हैं। और फिर इसे उसी तरह से राउंड करके मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ मैंने टेप लगा लिया है पहले कि कितना स्पेस छोड़ के हमें राउंड करना है। तो पहले इस तरह से टेप लगा के एक सर्कल की तरह बना लें। उसके बाद फिर जैसे गांठ लगाते हैं उस तरह से घुमा के और फिर राउंड करके उन टेप पे चारों तरफ से हमें फ्लावर बना लेना है पेस्ट करके। बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा फ्लावर बन गया है। और बीच में जो है वहाँ पे मैं रेड कलर का इस तरह से लगा दूँगी। तो रेड और येलो का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ासतौर पे पूजा का हो तो। और उसके बाद फिर मैं नीचे आसन मैंने लगा दिया है। और उसके पे जो भी माता रानी को बैठाना हो या दिवाली के लिए भी आप बना सकते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी को बैठाना हो तो ये लोटस सिंहासन है जिसे मैंने DIY करके बनाया है। इसे भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।